एक सर्कल है, दो इक्वल कोर्स पॉइंट पी पर कट करती हैं, कट पॉइंट पी। इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो भाई यहाँ पर मैंने मान ली ए बी और इसको कट करती है सी डी, दो इक्वल कोर्स हैं तो ये मैंने मान ली सी डी। थोड़ा सा दूर मान लेते हैं ऐसे, डायग्राम ठीक ठाक बन जाए, सी डी। ठीक है, देन एग्जामिनर ने क्या बताया, एग्जामिनर ने बताया है ए बी सी डी दोनों 10 है, दोनों कोड की लेंथ 10 है, दो इक्वल कोर्स हैं, उसने बताई थी ओ सी इज इक्वल टू 13। ओ क्या है ये, ओ इज सेंटर, तो ओ सेंटर है। तो देखो मेरे भाई ओ सी इज इक्वल टू 13, ये एग्जामिनर ने बताया है, तो उसने आपको बताना चाहा कि रेडियस 13 है। ठीक है, तो चलो ये ओ है। आगे उसने क्या बोला है, एंड पी बी इज 3, तो ये दोनों कोर्स जो हैं दूसरे को पॉइंट पी पर काटती थी, और पी बी जो है वो 3 है, तो ये वाली लेंथ 3 है और ये वाली लेंथ 7 है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 हो जाएगी क्योंकि पूरी कोड की लेंथ 10 है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओपी, तो हमने ओपी की लेंथ बतानी है, यानी कि ये वाली लेंथ। तो चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पर आपको सर्कल के अंदर एक बात पता होनी चाहिए कि सेंटर से अगर आप कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये कोड को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, यानी कि ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये 5 है, क्योंकि कोड की लेंथ 10 है ना, और बाकी की ये जो लेंथ है ये भी 5 है, लेकिन उस 5 में से 3 यहाँ पर है तो 2 यहाँ पर होगी। तो इस पॉइंट को मैं नाम देना चाहूँगा, इस पॉइंट का मैंने नाम रख दिया मेरे भाई, इसका नाम क्या रखते हैं, ओ पी क्यू। ठीक है, तो हमने निकाली है ओ पी की लेंथ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ट्रेंगल ओ पी क्यू के अंदर देखो जरा, ट्रेंगल ओ पी क्यू के अंदर हमें ओ पी की लेंथ निकालनी है, तो पी क्यू की लेंथ तो हमारे पास है, इसकी लेंथ निकालनी है, लेकिन इसकी लेंथ नहीं है, तो यहाँ पर पाइथागोरस काम नहीं करेगा, आपको ओ क्यू की लेंथ निकालनी पड़ेगी किसी तरह। लेकिन ओ क्यू की लेंथ निकालना इतना मुश्किल नहीं है। अगर मैं आपको किसी भी सर्कल के अंदर कोड की लेंथ बता दूं और रेडियस भी बता दूं, तो आप इजीली कोड के और सेंटर के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो ना। यहाँ पर वही काम एग्जामिनर ने किया है। देखो उसने आपको क्या बताया है, उसने आपको बता दिया कि इसका रेडियस जो हो 13 है, बता दिया कि नहीं, रेडियस 13 है, और ये जो है क्यू ए कोड का आधा, कोड की लेंथ 10 है तो कोड का आधा 5 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ओ क्यू ए में देखो, ओ क्यू ए क्या है, ओ क्यू ए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं, तो ओ क्यू की लेंथ 12 आ गई कि नहीं, तो ओ क्यू की लेंथ 12 आ गई, पी क्यू की लेंथ 2 है, तो अब आप इजीली ओ पी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो भाई ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड दैट इज अंडर रूट, ये ओ पी की वैल्यू हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, अंडर रूट 148। इसको एक बार ब्रेक कर लो, 4 3 12 4 7 28, तो 2 अंडर रूट 37 मीन्स आंसर विल बी ऑप्शन डी। इजी क्वेश्चन। इफ एक्स इज इक्वल टू दिस 1111 कहाँ तक, 20 डिजिट्स तक। ठीक है, एक 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 ऐसे 20 बार एक, वाई इज इक्वल टू 3 3 3 ऐसे 10 बार 3, एंड जेड इज इक्वल टू 2 2 2 ऐसे 10 बार 2। देन व्हाट इज दिस इक्वल टू, तो देखो एक्चुअल में एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, एक्चुअल में एग्जामिनर पूछा है कि भाई एक 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 ऐसे 20 बार 20 टाइम्स एक, इस सारी चीज़ का माइनस वाई, वाई की वैल्यू है 3 3 3 3 ऐसे टोटल 10 बार, इस सारी चीज़ का स्क्वायर, इसमें से एक घटाई डिवाइडेड बाई, नीचे है 2 2 2 2। तो मतलब एक्चुअल में आपको नहीं निकालना है, ये सिंपल सी बात है ना कि भाई 10 बार 3 है उसका आप स्क्वायर करोगे, एक्चुअल में हम निकाल लेंगे टाइम लगा के, लेकिन क्यों निकालें। समझो यहाँ पर आपने करना क्या है, देखो सबसे पहले क्या है, x माइनस वाई स्क्वायर बाई जेड, तो ये बताओ x का जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, x का यूनिट डिजिट है 1। एक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में सीडीएस में आया हुआ। ठीक है, देन y जो है, y का यूनिट डिजिट है 3, लेकिन यहाँ पर है y स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या आएगा 9, डिवाइडेड बाई z का यूनिट डिजिट क्या है, z का यूनिट डिजिट है 2। और अब मैं आपको एक बात बता दूं, देखो अब ध्यान से कि ये जो है ना x, ये क्या था 1 1 1 1 20 बार, तो यहाँ पर 20 डिजिट है, और ये क्या है 3 3 3 3 10 बार, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर किसी भी चीज़ का स्क्वायर करते हैं तो उसके अंदर जितने भी डिजिट होते हैं, यहाँ पर 10 डिजिट है तो इसके स्क्वायर में या तो 19 डिजिट होंगे या 20 डिजिट होंगे। क्लियर है, इसके स्क्वायर में या तो 19 डिजिट होंगे या 20 डिजिट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर या तो 20 डिजिट होंगे या 19 डिजिट होंगे, लेकिन ये छोटा होगा यहाँ पर, ये आपको कैसे पता, चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी हम ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। अब क्या करो, 1 1 ड्रॉ कर लो, 1 1 कितनी बार, यहाँ पर 20 बार की, मैंने 2 बार कर लिए, और यहाँ पर 3 ड्रॉ कर लो, 20 से आधी बार की ना इन्होंने, तुमने एक बार 3 कर लिया, तो इस 3 का स्क्वायर करो 9, तो 11 से छोटा हुआ कि नहीं, तो ये जो 3 3 3 3 है ना, इसका स्क्वायर इस नंबर से छोटा होएगा ही होएगा। और ऑब्जर्वेशन कर लो, ये कर लो 3 बार 1 1 1 कर लो, 4 बार कर लो, सॉरी 1 1 1 1, तो 3 3 कितनी बार आएगा, 2 बार। अब आप इसका स्क्वायर करो जरा, तो इसका स्क्वायर क्या है 1089, तो इससे छोटा है कि नहीं, क्लियर है, तो ये छोटा होएगा ही होएगा ये वाला, नहीं तो ये नेगेटिव में हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट है 1, तो 11 ये आगे वाले से कैरी लेगा, 11 में से 9 गए 2, ऊपर बचेगा 2 और नीचे है 2, तो देखो 2 एकम 2, या तो आंसर का यूनिट डिजिट 1 होएगा, लेकिन जरूरी नहीं है 2 एकम 2, यहाँ पर ये भी हो सकता है आगे से कुछ बचे, 2 को किससे मल्टीप्लाई करने पर, 2 को मैं किसी से मल्टीप्लाई करूँगी 2 आ जाए, तो 2 एकम 2, लेकिन 2 चिक्के 12, ये चिक्के पर भी तो जा सकता है, 2 चिक्के 12, तो अपना जो आंसर होएगा उस एंड में या तो 1 होएगा ऐसे होएगा, और यहाँ पर एक ही चॉइस आपके पास अवेलेबल होगी जो कि है दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर है, तो इसको एक्चुअल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। Then what is the positive value of m for which the roots of this equation are in ratio 3:2। तो मैंने इस इक्वेशन की दो रूट्स मान ली, 3:2 में है ना, 3 अल्फा और 2 अल्फा मन ही मन में मान ली, और मुझे ये पता है कि सम ऑफ रूट्स कैसे निकलता है। सम ऑफ रूट्स निकलता है ये वाली टर्म, इसका साइन चेंज करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे, आपको पता होना चाहिए था। सम ऑफ रूट्स, इस इक्वेशन की रूट्स का जो सम है उनके मूलों का जो जोड़ है वो क्या होगा, -m/12, और यहाँ पर दो रूट्स हमने क्या मान रखे हैं, 3 अल्फा और 2 अल्फा, यानी कि 5 अल्फा इज इक्वल टू -m/12।
और ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 दूनी 6 अल्फा स्क्वायर इज गिवन बाई 5/12। अब हमें क्या करना, कुछ नहीं करना, ऊपर भी अल्फा स्क्वायर बना दो, नीचे भी अल्फा स्क्वायर बना दो, ऊपर स्क्वायर करना आसान है ना, और उनकी वैल्यू इक्वेट कर दो। तो इस 5 को मैं उधर नीचे भेज रहा हूँ, ये भेज दिया भाई नीचे 5, और इस 6 को भी नीचे भेज रहा हूँ, ये भेज दिया नीचे से 12 इंटू 6, ऐसे ही है, ठीक है। तो ऊपर वाले का मैं स्क्वायर करूँगा तो ऊपर अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, नीचे अल्फा स्क्वायर है ही, तो दोनों अल्फा स्क्वायर की वैल्यू इक्वेट कर दूंगा। तो नीचे अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5/12 इंटू 6, और यहाँ पर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम स्क्वायर बाई 12 का स्क्वायर यानी कि 144 इंटू 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ये हो जाएगी, है ना। तो इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, तो चलिए इक्वेट कर लेते हैं। तो भाई 12 ठीक है 72, 72 दूनी 44, ठीक है, और हमने निकाली है एम स्क्वायर की वैल्यू। तो ये 25 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 25 इंटू 2, ये 2 भी ऊपर चला जाएगा और ये 25 भी, तो एम स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब आप इसको अंडर रूट करोगे तो 25 तो 16 हो जाएगा, लेकिन अंदर 10 बच जाएगा, तो 5/10 दैट इज इक्वल टू ऑप्शन ए, एज सिंपल एज दैट। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो अगर किसी इक्वेशन की रूट्स करेक्ट हैं तो एक सिचुएशन, एक रिलेशन ट्रू होती है। क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप किसी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखोगे, ए एक्स स्क्वायर, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए माने, एक्स वाले को बी और कांस्टेंट टर्म को सी, और अगर उसकी रूट्स इक्वल हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 होता है। या तो इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। क्लियर है मेरे भाई, ये चीज़ मैंने आपको इक्वेशंस के कंसेप्ट के अंदर करवाई है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसकी रूट्स भी इक्वल है, यानी कि इसके लिए भी ये जो रिलेशन है ट्रू है। तो इस इक्वेशन के अंदर ये जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये ए है, ये जो पूरी वैल्यू है ये क्या है, ये बी है। मान लो इनको कैपिटल से मैं रिप्रेजेंट कर दूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और ये सी है। तो इट मीन्स ये रिलेशन ट्रू होगी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, क्योंकि इसके रूट्स इक्वल है, एग्जामिनर ने बताया। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं फिर। तो बी स्क्वायर, मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ भाई, ठीक है। तो चलिए, तो बी स्क्वायर आगे सी माइनस ए का स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac इस इक्वल टू आगे है 4 इंटू ए इंटू सी, यानी कि 4ac, और इसके आगे मैं कर रहा हूँ बी माइनस सी, ए माइनस बी की गुणा, ये हो जाएगी जी। डी से मैं उनको गुणा कर रहा हूँ, ए बी माइनस बी स्क्वायर, बी से उनको गुणा कर दिया, मैं माइनस सी से गुणा कर रहा हूँ, माइनस ए सी प्लस बी सी, ठीक है। इसको अंदर गुणा कर देते हैं, 4a स्क्वायर बी सी माइनस 4a बी स्क्वायर सी माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a बी सी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होगा, इसको अंदर डालेंगे बी स्क्वायर को, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2a बी स्क्वायर सी। चलो भाई इसको हटा देते हैं, ऊपर वाले मामले को थोड़ी सी सफाई हो जाए। ठीक है भाई, अब देख लेते हैं अगर कुछ करने वाला हो तो काट देंगे। अब यहाँ पर देखो ये क्या चीज़ है, माइनस 4ab स्क्वायर सी, ये भी ए बी स्क्वायर सी, तो सेम मतलब ए बी स्क्वायर सी सेम चीज़ है, तो इसको हम इस साइड भेज देते हैं, ये नेगेटिव का है पॉजिटिव का हो जाएगा, ये उस साइड जाके पॉजिटिव का हो जाएगा ना, दो उनको काट देगा। अब देखो भाई, अब इस इक्वेशन के अंदर आता है, अगर आपने इस इक्वेशन को सोल्व करना है तो ये इक्वेशन एक टिपिकल वे फॉलो करता है, आपको मैं ऑनेस्टली बता दूं ये एक फिक्स्ड पाथ फॉलो कर रहा है ये इक्वेशन, ठीक है। तो अगर आपने इस इक्वेशन को सोल्व करना है तो आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। क्या ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एक बार उसको सिंपल भाषा में बता दूं। अगर मैं आपको ये चीज़ दिखा देता कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और मैं आपसे पूछता कि आपको कुछ दिखा, तो आप मेरे को बोलते जी हाँ दिखा, मेरे को ये दिखा। और अगर मेरे को लेवल थोड़ा सा ऊपर बढ़ाना होता है तो मैं बी की जगह मान लो 2b कर दूँ, या फिर मान लो 3b कर दूँ। इसी इक्वेशन को अगर मैं आपको ऐसे दिखाता ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, बी की जगह 3b होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6ab, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6bc। अगर मैं आपको ये दिखाता तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को ये चीज़ ना स्ट्राइक करती कि a प्लस 3b प्लस सी का स्क्वायर, हो सकता है ना करती या कर भी जाती, या फिर अगर मैं आपको इसका स्क्वायर दिखाता तो स्ट्राइक करना मुश्किल हो जाता। लेकिन यहाँ पर स्ट्राइक करना और मुश्किल कर दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने क्या किया, ऐसी चीज़ों का स्क्वायर मतलब साइन भी बदल दिए और दो टर्म्स को क्लब किया है उसने, समझ रहे हो। तो देखते हैं किस चीज़ का स्क्वायर और इसको आप कैसे पहचानोगे। एक बार मैं इसको क्या करूँ, हर एक चीज़ को लेफ्ट हैंड साइड ला लेता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो देखो ये कैसे पता चलेगा कि ये वैसा टर्म है, कैसे पता चलेगा वो मैं आपको इजीली हिंट दे दूँ। देखो किसी चीज़ का स्क्वायर है, किसी चीज़ का स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर है, वेरिएबल बेसिक से दो हैं, लेकिन 2ac का स्क्वायर तो है ना सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, मतलब ये मिलेगा आंसर। समझ में आ रही है। तो एक बार लेफ्ट हैंड साइड को लिख देता हूँ मैं, तो भाई चलिए लिख देते हैं। सबसे पहले इसको लिख रहा हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर को, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब मैं इसको लिख रहा हूँ, इसको उधर ले जाके प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तीनों लिख दिए। अब इसको लिख रहा हूँ प्लस 2ab स्क्वायर सी, अब इसको लिख रहा हूँ माइनस 2a स्क्वायर बी सी, अब इसको लिख रहा हूँ माइनस 4abc स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको डिकोड करते हैं भाई मिलके, क्या मामला है ये, ऐसा कंफ्यूज कर देगा एग्जामिनर। तो देखो ये किसी का स्क्वायर है, ये है ए बी का स्क्वायर, ये किसी का स्क्वायर है, ये है बी सी का स्क्वायर, ये किसी का स्क्वायर है, ये है 2ac का स्क्वायर। तो हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिल गया कि नहीं। अब आगे देखते हैं क्या है। अब ये देखो ये क्या है 2ab इंटू बी सी, डी दो बार है ना, ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी, तो दिस इज 2ab। आगे देखो आगे क्या है माइनस ये 4 है, इसको 4 को भी एक बार तोड़ेंगे, ए दो बार है तो ए बी इंटू ए सी, एक बार ए को बी के साथ दे दो, एक बार सी के साथ, ए बी इंटू ए सी, तो ए बी और ए सी, तो है क्या यहाँ पर ए सी के साथ ऑलरेडी एक 2 है, तो ये है 2ac, मतलब 2 इंटू ए बी इंटू 2ac, तो दिस इज 2ac।
ये 2ac है। और सिमिलरली आगे वाली चीज़ को देखोगे तो ये क्या है, और यहाँ पर माइनस का साइन है, देखो ये हर जगह प्लस था, a² + b² + c² + 2ab - 2ac, आगे भी माइनस, तो ये क्या है, ये है 2 × ab × c था ना यहाँ पर, AC × BC, यहाँ पर 2c है, एक सी ए को दे दो, एक सी बी को दे दो, तो ये जो AC है इसके साथ 2 है, तो 2 × 2AC × BC, तो ये 2AC क्या है, C है, और ये BC क्या है, B, तो ये है 2BC। यहाँ पर मैं इतना ज़्यादा इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको एक्चुअल में ये सिखाना चाहता हूँ, ठीक है, अदरवाइज बहुत कम टाइम में मैं करके दिखा सकता था। अब देखो, अब यार यहाँ पर तो माइनस भी आ गया, तो a + b - c या a - b + c क्या होगा, या a - b - c किसके साथ माइनस है, तो ये देखो कि a और b के साथ तो माइनस है नहीं, जहाँ पर भी c है अपने साथ माइनस लेकर गया, इसका मतलब a और b तो बेचारे ठीक ठाक हैं, a + b तो ठीक ठाक है, जहाँ पर भी c जा रहा है अपने साथ माइनस लेकर जा रहा है, यानी कि a + b - c है, तो यानी कि ये जो चीज़ है किस चीज़ का स्क्वायर है, a की जगह क्या है, ab + bc - 2ac का स्क्वायर = 0, ठीक है, ये मामला है। अब अगर आपको ये मामला समझ में आ गया, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर था क्या, इस क्वेश्चन के अंदर था कि a + b + c का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले को डिकोड करना। अब यहाँ तक आप पहुँच गए तो फ्री सी है। अब क्या है, अब उसके बाद तो ऑब्वियस स्टेप है ना कि ab + bc - 2ac = 0, तो ऑब्वियस बात है, अब इसको साइड लेकर जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, +2ac, ठीक है। उसके बाद अब ये वाली तो है नहीं यहाँ पर रिलेशन, 1/, में रखा और ये वाली रिलेशन है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे भाई यहाँ पर b कॉमन है, तो मैं इन दोनों के अंदर b कॉमन ले लूँगा, a + c = 2ac, ठीक है। तो इस ए बी को मैं इस साइड भेज रहा हूँ, सॉरी ये 2ac है, अब इस ac को मैं इस साइड भेज रहा हूँ नीचे ac, और इस b को मैं उस साइड भेज रहा हूँ, ये लो, कंसंट्रेशन रखना नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये a + c/ac ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/a + 1/c = 2/b, इसको ऐसे भी करके लिख देगा एग्जामिनर, ये उसने यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे लिख दिया है, दैट इज ऑप्शन सी। समझ में आ गई बात, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो पूरा स्टिक बार का एक बार फिर से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, The non-zero solution of this equation where b is not equal to 0, c is not equal to 0, non-zero solution का क्या मतलब है कि जीरो भी एक सोल्यूशन है, लेकिन हमें वो सोल्यूशन बताना है, ये मत बता देना कि x = 0, नॉन जीरो, उसका ये मतलब है। तो और सोल्यूशन का क्या मतलब है कि इसी क्वेश्चन के अंदर x की क्या वैल्यू है, तो चलो भाई b 0 नहीं है, c 0 नहीं है, तो यहाँ पर मैं b और c की वैल्यू भी पुट करूँगा तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ही रहेगी इक्वेशन, तो मैं क्या करूँगा, इसको सोल्व ही करते हैं। तो ये जो नीचे bx है, cx है, इन सारे टर्म्स को एक तरफ ले चलते हैं, और ये जो b है, c है, ऐसे बिना x वाले हम को एक तरफ ले चलते हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव है यहाँ पर, इसको उस साइड ले जाओ, cx वाला टर्म ये पॉजिटिव हो जाएगा, और दोनों के नीचे x है तो मैं 1/x कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a - x²/b, और जब ये वाला टर्म इस साइड आएगा, इसमें से मैंने x कॉमन ले लिया, ये पॉजिटिव हो जाएगा, b - x²/c। राइट हैंड साइड पर क्या होगा, ये नेगेटिव है, इसको उस साइड भेज दो, पॉजिटिव हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड पर है c - x/b, ये वाली चीज़ है, और इसमें ऐड हो जाएगा b - x/c। अब इनको नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं, देखो यहाँ पर भी bc हो गया, यहाँ पर भी bc, तो एलसीएम भी कट ही जाएगा, तो बाहर 1/x है, अंदर क्या हो जाएगा, अंदर एलसीएम हो गया bc, तो ये हो गया भाई ac क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ac - cx² + b² - bx² = bc एलसीएम c² - cx + b² - bx, क्लियर है भाई। तो bc से bc कैंसिल, ये अब ये जो x है इसको मैं उस साइड भेज देता हूँ, x को राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करने के लिए, तो x राइट हैंड साइड पर जाएगा, तो राइट हैंड साइड पर हो जाएगा c² - cx² + b²x - bx², क्लियर है। x को मैंने उस साइड भेज दिया, और लेफ्ट हैंड साइड पर यही चीज़ रहेगी। तो अब अगर कोई चीज़ कॉमन है तो उसे काट लेते हैं, तो माइनस का cx², उसको कॉमन है, हाँ, माइनस का bx² - का bx², तो ये तो बिल्कुल ईजी काम हो गया। हमें किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, हमें इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है, मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x वाली चीज़ों को एक तरफ कर लो और बातों को एक तरफ, तो इस तरफ क्या है ac प्लस, अब देखो राइट हैंड साइड पर है, अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x को कॉमन लो और बाकी सबको एक तरफ भेज दो, तो यहाँ पर मैं x कॉमन लूँगा और बाकी सारी चीज़ों को उस साइड भेज दूंगा, बस दैट्स इट। तो ये कहीं पर दिख रहा है b² + ac बाई b² + ac बाई b² + c², दैट इज ऑप्शन ए, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ab + bc + ca = 0 देन इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और ये मैंने आपको करवाया भी है कंसेप्चुअल लेक्चर्स के अंदर कि आपको इसके अंदर वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए, ये मैंने आपको बताई है, आप इजीली वैल्यू पुट कर सकते हो। तो सबसे पहले जैसे a की वैल्यू 1 पुट कर दो, अगर आप इकट्ठी तीन चीज़ों की वैल्यू नहीं पुट कर सकते कि भाई a b c की आपको ऐसी वैल्यू नहीं मिल रही जो इसको 0 बना दे, तो एक वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दो सबसे पहले। जब आपने a की वैल्यू 1 पुट की तो ये जो इक्वेशन है ये रिड्यूस हो जाएगी b + bc + c = 0 में। अब क्या करो, अब b की वैल्यू पुट कर दो, है, तो b की वैल्यू मैं पुट कर दी तो क्या होगी 1 + c + c = 0। अब c की वैल्यू अपने आप आ गई 2c = -1, c = -1/2। समझ में आ गई बात, हमने एक वेरिएबल की वैल्यू पुट की, उसके बाद भी नहीं समझ में आया, एक और की पुट कर दी, तीसरे की अपने आप आ गई, तो ये वो वैल्यूज आ गई जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं जब आप डायरेक्टली नहीं पुट कर पाते। तो अब आपको a b c की वैल्यूज मिल गई, ठीक है, अब आप इसके अंदर रख दो। सबसे इजी तरीका तो ऐसे यही रहेगा, मैं वैल्यूज इसके अंदर करूँ, तो एक ही जगह मैं 1 पुट करूँगा तो 1/1 - b × c, तो b × c, तो दैट इज b × c हाफ, माइनस का तो माइनस प्लस b² यानी कि 1/1 - c × a, ये तो वो फिर से प्लस हाफ प्लस c² यानी कि 1/4 डिवाइड बाई c² यानी कि 1/4 माइनस a × b यानी कि -1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया जी 3/2, तो मीन्स
2/3 प्लस 2/3 प्लस नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया -3/4, तो दैट इज -1/3। तो 4/3 -1/3 मतलब कि 3/3 मतलब कि 1, तो आंसर आ गया इसका ऑप्शन सी जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो एक तो ये तरीका हो गया जिसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, अदरवाइज आप इसको एल्जेब्रा की तरह सॉल्व भी कर सकते हो, डिराइव भी कर सकते हो। तो वो भी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो यहाँ पर हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, वो हिंट मिल रही है, मतलब रटने की बात नहीं है, वो हिंट मिल रही है सामने। कैसे, देखो ये बी सी सी ए बी, बी सी ए बी, हिंट मिल रही है। क्या हिंट मिल रही है, यहाँ पर बी सी की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर सी ए की, यहाँ पर ए बी की। कई बार ऐसा करने से इक्वेशन सॉल्व होते हैं। तो देखो यहाँ पर माइनस बी सी है ना, तो मैं बी सी को उस साइड भेज देता हूँ, मन ही मन में ए बी प्लस सी ए, बी सी को उस साइड भेजूंगा तो माइनस बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी प्लस सी है। तो इतना तो मन ही मन में कर सकते हो ना आप। अब देखो आगे, मतलब माइनस बी सी की वैल्यू मन ही मन निकाल सकते हो, तो पेपर पर ये लिखना ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी सी को उस साइड भेजेंगे तो माइनस बी सी बन जाएगा, तो उसकी वैल्यू हो गई प्लस ए बी प्लस सी ए, ए बी प्लस सी ए प्लस बी स्क्वायर सी ए को उस साइड भेजोगे हो जाएगा माइनस सी ए, ठीक है। तो उसकी वैल्यू होगी प्लस ए बी प्लस बी सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब ए बी को उस साइड भेजोगे तो हो गया प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आप यहाँ पर कुछ ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ पर ए बी है, ए बी है, ए बी है, ऊपर नीचे तीनों जगह ए है। अगर आप यहाँ से ए कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ एक ए बचेगी। अगर आप यहाँ से ए कॉमन ले लोगे, एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर सिर्फ एक ए बचेगी, यहाँ पर सिर्फ बचेगा बी, यहाँ पर सिर्फ बचेगा सी। सिमिलरली यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तीनों जगह से बी कॉमन लेके ऊपर एक बी काट दोगे तो यहाँ पर सिर्फ ए, यहाँ पर सिर्फ सी, यहाँ पर तीनों जगह सी कॉमन है तो सी जब आप काट दोगे यहाँ पर बचना था बी। तो अब देखो नीचे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो हमने एलसीएम लिया ए प्लस बी प्लस सी, एलसीएम सेम है सबका, तो ऊपर आया ए प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 1। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको दी है कि हिंट भी मिलती है इक्वेशंस के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस आइडेंटिटी इज इक्वल टू व्हाट। तो इस चीज़ की वैल्यू किसके बराबर है। तो देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को टाइम लेने वाले बच्चे हो सकते हैं काफ़ी टाइम भी ले लें फिर भी सोल्व ना करें। कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई चलो टाइम ले लें लेकिन सोल्व करते हैं, ठीक आंसर निकाल लें। और हाँ, ऐसा भी किया जा सकता है कि कम से कम टाइम में बिना इसको सोल्व किए हम एग्जैक्ट आंसर मार कर दें, तुक्का नहीं, एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ। कैसे, आपको ये चीज़ याद है, आप ध्यान से सुनिएगा, ये अंडरस्टैंडिंग आपको दे चुका हूँ, अगर आप उसको यूज करना चाहें तो। आपको ये चीज़ याद है, √72 प्लस √72 प्लस √72 एंड सो ऑन, इस वैल्यू का। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन आएगा तो ये होता है कि 72 को आप 9 × 8 से ब्रेक कर सकते हो। अगर यहाँ पर प्लस है मतलब कि 72 को ऐसे दो नंबरों में ब्रेक कर सकते हो।